विटामिन B2 का अन्य नाम क्या है? बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या होता है? राइबोफ्लेविन होता है विटामिन B2 का रासायनिक नाम। ठीक है, तो सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट, एक कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष को दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। कितनी दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है एक कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष को? 4000 किलो कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है दैनिक ऊर्जा की। सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। एक क्वेश्चन का आंसर देने के लिए 5 सेकंड का वक्त मिलेगा। बहुत ही जबरदस्त टेस्ट है, कंप्लीट लगाना। इनमें से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? इनमें से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? कौन सा विटामिन है पानी में घुलनशील? तो विटामिन बी इनमें से पानी में घुलनशील विटामिन है। ऑप्शन नंबर बी आएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, नवजात बच्चों के लिए सबसे आदर्श भोजन निम्नलिखित में से क्या है? क्या है? दूध है नवजात बच्चों के लिए सबसे आदर्श भोजन, तो ऑप्शन डी आएगा राइट आंसर, दूध। नेक्स्ट है, बहुऔषधीय चिकित्सा MDT इसके संक्रमण के लिए, इनमें से किसके संक्रमण के लिए है MDT? बहुऔषधीय चिकित्सा इनमें से किसके संक्रमण के लिए है? तो आप सभी याद रखना, कोड के लिए है। तो ए ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, कोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एड्स होता है किससे होता है? एड्स किस कारण से होता है? एड्स होता है किससे? विषाणु से होता है। तो डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, एड्स होता है किससे? विषाणु से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सकर्वी रोग के इलाज में उपयोगी? इनमें से कौन सकर्वी रोग के इलाज में उपयोगी है? इनमें से आंवला है सकर्वी रोग के इलाज में उपयोगी। सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, क्योंकि दोस्तों सकर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है और विटामिन सी का समय स्रोत होता है आंवला। ठीक है, नेक्स्ट है, विटामिन ए की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? क्या होता है विटामिन ए की कमी के कारण? नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी, रात का अंधापन। सी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, एस्बेस्टस के कारण होने वाला प्रमुख रोग कौन सा है? एस्बेस्टस के कारण होने वाला प्रमुख रोग है एम्फीसेमा। एम्फीसेमा, तो ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, एम्फीसेमा। नेक्स्ट है, मनुष्य में गर्भकाल होता है, कितने महीने का गर्भकाल होता है मनुष्य में? मनुष्य में 9 महीने का गर्भकाल होता है। कितने महीने का? 9 महीने का। ठीक है ना, तो डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, 9 महीने। नेक्स्ट है, स्त्रियों की नसबंदी को क्या कहते हैं? क्या कहा जाता है स्त्रियों की नसबंदी को? तो स्त्रियों की नसबंदी को कहा जाता है ट्यूबेक्टोमी। ऑप्शन नंबर बी रहेगा राइट आंसर, ट्यूबेक्टोमी। नेक्स्ट है, वाहिनी विहीन ग्रंथियों के श्रवण को क्या कहते हैं? क्या कहा जाता है वाहिनी विहीन ग्रंथियों के श्रवण को? क्या कहा जाता है? हार्मोन कहा जाता है वाहिनी विहीन ग्रंथियों के श्रवण को, तो बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, हार्मोन। नेक्स्ट है, मनुष्य की विशालतम धमनी कौन सी है? मनुष्य की विशालतम धमनी कौन सी है? तो इनमें से एआर्टा है मनुष्य की विशालतम धमनी। ऑप्शन नंबर बी रहेगा राइट आंसर, एआर्टा बी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, नाड़ी दर कहां से मापी जाती है? नाड़ी दर मापी जाती कहां से? धमनी से मापी जाती है, तो बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, धमनी से। नेक्स्ट है, एक वयस्क में रक्त का औसत आयतन कितना होता है? एक वयस्क में रक्त का औसत आयतन पूछा कितना होता है? तो 5 to 6 लीटर होता है। सी ऑप्शन होगा राइट आंसर। देखिए, मछलियों से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? मोस्ट वीआई क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है। मछलियों से संबंधित अध्ययन कहलाता है इक्थियोलॉजी, तो सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, इक्थियोलॉजी। नेक्स्ट है, ऑर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है। तो ऑर्निथोलॉजी में अध्ययन किया जाता है पक्षियों का। किसका? पक्षियों का अध्ययन किया जाता है, तो ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, पक्षियों का। नेक्स्ट है, हिस्टोलॉजी का संबंध किससे है? हिस्टोलॉजी का संबंध किससे है? ऊतकों से है। हिस्टोलॉजी का संबंध ऊतकों का अध्ययन किया जाता है हिस्टोलॉजी के अंतर्गत, तो ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, ऊतक। नेक्स्ट है, घाव का अध्ययन क्या कहलाता है? घाव का अध्ययन क्या कहलाता है? ट्रोमेटोलॉजी कहलाता है घाव का अध्ययन। क्या कहलाता है? ट्रोमेटोलॉजी। ऑप्शन सी रहेगा राइट आंसर, ट्रोमेटोलॉजी। सी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो दोस्तों ऑन्कोलॉजी कहलाता है कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन, तो सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, ऑन्कोलॉजी। नेक्स्ट है, वंशागति के नियमों के अध्ययन को क्या कहते हैं?
क्या कहते हैं? अनुवंशिकी कहते हैं वंशागति के नियमों के अध्ययन को। तो सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, अनुवांशिकी। नेक्स्ट है तितलियों का अध्ययन क्या कहलाता है? बहुत बार एग्जाम में आता है। तितलियों का अध्ययन क्या कहलाता है? लेपिडोलॉजी कहलाता है तितलियों का अध्ययन। सी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है अनाज वाले पौधे किस कुल से संबंधित है? अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया, लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। अनाज वाले पौधे किस कुल से संबंधित हैं? ग्रेमिनी से हैं। तो सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, ग्रेमिनी। नेक्स्ट है गेहूं के पौधे का वानस्पतिक नाम क्या है? तो गेहूं के पौधे का वानस्पतिक नाम है ट्रिटिकम एस्टिवम, ट्रिटिकम एस्टिवम। तो डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है दलहनी पौधों का संबंध किससे है? दलहनी पौधों का संबंध किससे है? लेग्यूमिनोसी से है दलहनी पौधों का संबंध। तो सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, लेग्यूमिनोसी से। सी ऑप्शन रहेगा बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट है सबसे बड़ा कुल कौन सा इनमें से? सबसे बड़ा कुल होता है, सबसे बड़ा कुल कौन सा है? कंपोजिटी है सबसे बड़ा कुल। तो डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है मूंगफली का वानस्पतिक नाम क्या होता है? मूंगफली का वानस्पतिक नाम क्या होता है? इरेकिस हाइपोजिया होता है मूंगफली का वानस्पतिक नाम। ठीक है, तो सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, इरेकिस हाइपोजिया। सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है चाय के पौधे का वानस्पतिक नाम क्या है? चाय के पौधे का वानस्पतिक नाम क्या है? थिया साइनेंसिस है चाय के पौधे का वानस्पतिक नाम। तो सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, थिया साइनेंसिस। ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? 80%, 65 to 80% होती है मानव शरीर में जल की मात्रा। तो डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है मनुष्य का सामान्य तापक्रम लगभग कितना होता है? मनुष्य का सामान्य तापक्रम लगभग कितना होता है? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है मानव शरीर में आहार मुख्यतः पचता है, किसमें पचता है? मानव शरीर में आहार मुख्यतः छोटी आंत में, किसमें? छोटी आंत में पचता है। ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है? क्लास के अंत में दोस्तों बताइएगा कितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए, कितने क्वेश्चन आपने सही किए। बिल्कुल देखिए मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है? तो पालक से प्राप्त करता है मनुष्य लोहा। ठीक है, तो बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, पालक बी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? दोस्तों ऑक्सीजन है। डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, ऑक्सीजन। मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है। डी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑक्सीजन। नेक्स्ट है किस पोषक तत्वों का सर्वप्रथम मुंह में पाचन होता है? किस पोषक तत्वों का सर्वप्रथम मुंह में पाचन होता है? तो कार्बोहाइड्रेट का होता है सर्वप्रथम मुंह में पाचन। ऑप्शन नंबर बी रहेगा राइट आंसर, कार्बोहाइड्रेट। भोजन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में प्रारंभ होता है? भोजन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में प्रारंभ होता है? तो मुंह में प्रारंभ होता है भोजन का पाचन। ऑप्शन ए होगा राइट आंसर, मुंह में ए होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? शरीर में सबसे बड़ी हड्डी पूछा है कौन सी है? तो फीमर सबसे बड़ी हड्डी है शरीर में। ठीक है ना, फीमर सबसे बड़ी हड्डी है। ऑप्शन नंबर दोस्तों बी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, फीमर। नेक्स्ट है मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? यकृत मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी रहेगा राइट आंसर, यकृत सबसे बड़ा आंतरिक अंग। ठीक है, बाह्य अंग त्वचा होता है सबसे बड़ा बाह्य अंग। नेक्स्ट है मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? परमस्तिष्क होता है मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग। सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, परमस्तिष्क। सी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तंत्रिका तंत्र है शरीर में सबसे बड़ी कोशिका। ए ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर, तंत्रिका तंत्र, ए रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है मानव शरीर में उरोस्थि को कहां पाएंगे? आप मानव शरीर में उरोस्थि को कहां पाएंगे? छाती में पाएंगे। ठीक है, तो डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, छाती। नेक्स्ट है ऑप्थाल्मिक का संबंध किससे है? किससे ऑप्थाल्मिक का संबंध? आंखों से है। ठीक है, तो डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, आंख से।
नेक्स्ट है मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है, 7.4 होता है दोस्तों, 7.4 होता है मानव रक्त का पीएच मान। सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, 7.4 सी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है इंसुलिन की कमी के कारण होने वाला रोग कौन सा है, इंसुलिन की कमी के कारण होने वाला रोग है डायबिटीज। कौन सा डायबिटीज है, इंसुलिन की कमी के कारण होने वाला रोग, ऑप्शन नंबर बी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है मानव मूत्र का पीएच मान पूछा है कितना होता है, बहुत बड़े एग्जाम में आता है। मानव मूत्र का पीएच मान होता है, याद रखना आप लोग अच्छे से, 6। कितना, 6 होता है मानव मूत्र का पीएच मान, सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी पूछा है, तो स्टेपिज मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है, ऑप्शन नंबर बी रहेगा राइट आंसर, स्टेपिज बी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है इंसुलिन स्रावित होता है, कहां से स्रावित होता है इंसुलिन, तो इंसुलिन स्रावित होता है दोस्तों अग्नाशय से, तो ए ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, अग्नाशय, ए आ जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है लाल रक्त का निर्माण कहां होता है, किसमें होता है लाल रक्त का निर्माण, लाल रक्त का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में, किसमें, अस्थि मज्जा में होता है लाल रक्त का निर्माण, तो ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, अस्थि मज्जा में। नेक्स्ट है हीलियम की खोज किसने की थी, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हीलियम की खोज की थी लोकियर ने, किसने की थी, लोकियर ने की थी हीलियम की खोज, तो बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, लोकियर। नेक्स्ट है पारद थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था जी, पारद थर्मामीटर का जो आविष्कार है किसने किया था, फ़ारेनहाइट ने किया था पारद थर्मामीटर का आविष्कार, याद रखना ऑप्शन नंबर बी रहेगा राइट आंसर, फ़ारेनहाइट, ऑप्शन नंबर बी आएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है इनमें से कौन मछली नहीं है, ये क्वेश्चन बहुत बड़े एग्जाम में आता है, तो स्टार फिश इनमें से याद रखिएगा, इनमें से दोस्तों स्टार फिश याद रखना एक मछली नहीं है, तो ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, स्टार फिश। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा जीव वास्तव में मछली है, कौन सा जीव वास्तव में मछली है, समुद्री घोड़ा वास्तव में मछली है, ठीक है, तो डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, समुद्री घोड़ा, डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट समुद्री घोड़ा किस वर्ग का उदाहरण है, बहुत बड़े एग्जाम में आता है, समुद्री वर्ग किस समुद्री घोड़ा किस वर्ग का उदाहरण है, तो ये मत्स्य वर्ग का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर ए रहेगा राइट आंसर, मत्स्य वर्ग। नेक्स्ट है घरेलू मक्खी का लार्वा क्या कहलाता है, तो घरेलू मक्खी का लार्वा कहलाता है मैगोट, क्या कहलाता है, मैगोट कहलाता है घरेलू मक्खी का लार्वा, तो सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, मैगोट, सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है बिच्छू का जो विष है कहां पर होता है, बिच्छू का विष कहां होता है, डंक में होता है बिच्छू का विष, तो डी रहेगा राइट आंसर, डंक में, ठीक है। नेक्स्ट पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं, किस पदार्थ में बदल जाते हैं पाचन क्रिया में प्रोटीन, एमिनो अम्ल में बदल जाते हैं, किसमें, एमिनो अम्ल में बदल जाते हैं पाचन क्रिया में प्रोटीन, सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, एमिनो अम्ल, सी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है पित्त इनमें से किसके द्वारा पैदा किया जाता है, पित्त इनमें से किसके द्वारा पैदा किया जाता है, तो यकृत के द्वारा पैदा किया जाता है दोस्तों पित्त, ठीक है, तो ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, यकृत, ए रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट पित्त जमा होता है, पित्त किसमें जमा होता है, पित्त जमा होता है पित्ताशय में, किसमें जमा होता है पित्त, पित्त पित्ताशय में जमा होता है, ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, पित्ताशय में, ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है पेसमेकर का संबंध किससे है, पेसमेकर का संबंध किससे है, हृदय से है पेसमेकर का संबंध, तो डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, हृदय, डी आएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था, सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का जो अध्ययन है किसने किया था, हार्वी ने किया था, तो डी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर, हार्वी, ऑप्शन डी आएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है लव डाउ ध्वनि किस क्रिया से उत्पन्न होती है, लव डाउ ध्वनि किस क्रिया से उत्पन्न होती है, हृदय की क्रिया से उत्पन्न होती है लव डाउ ध्वनि, ऑप्शन सी रहेगा राइट आंसर, हृदय, सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं, मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं, 4 कोष्ठक होते हैं मानव हृदय में, कितने, 4 कोष्ठक।
सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, 4 कोष्ठक याद रखना। नेक्स्ट है, मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? कितना समय लगता है? 0.8 सेकंड का समय लगता है मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए। ठीक है, तो डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, 0.8 सेकंड, डी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, मानव रक्त प्लाज्मा में प्राय पानी की मात्रा कितनी होती है? तो 91 to 92% होती है। डी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है? तो रक्त में पाई जाने वाली धातु लोहा है। डी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, लोहा। नेक्स्ट है, मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को तो कहते क्या? डायलिसिस कहा जाता है। ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को डायलिसिस कहा जाता है। ए ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर, डायलिसिस। नेक्स्ट है, कौन सी रक्त वाहिकाएं साफ रक्त फेफड़ों से हृदय में ले जाती हैं? कौन सी रक्त वाहिकाएं फुफ्फुस धमनी लेकर जाती हैं रक्त, साफ रक्त फेफड़ों से हृदय में? तो ए ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, लाल रुधिर कणिकाओं का उत्पादन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? तो ये अस्थि मज्जा के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? अस्थि मज्जा के द्वारा होता है लाल रुधिर कणिकाओं का उत्पादन। ऑप्शन सी रहेगा राइट आंसर, अस्थि मज्जा। नेक्स्ट है, रक्त समूह के खोजकर्ता कौन है? रक्त समूह के खोजकर्ता कौन है? तो दोस्तों लैंडस्टीनर है रक्त समूह के खोजकर्ता। ए ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, लैंडस्टीनर। ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर। नेक्स्ट, मनुष्य के रक्त में श्वेत रक्त रुधिराणुओं की कौन सी किस्म अधिक होती है? कौन सी किस्म होती है अधिक? तो ये होती है न्यूट्रोफिल्स। तो डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। मनुष्य के रक्त में श्वेत रक्त रुधिराणुओं की कौन सी किस्म अधिक होती है? तो ये होती है न्यूट्रोफिल्स। डी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, न्यूट्रोफिल्स। डी आएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, तंत्रिका तंत्र की लघुतम संरचनात्मक तथा शरीर क्रियात्मक इकाई कौन सी है? तो न्यूरॉन है तंत्रिका तंत्र की लघुतम संरचनात्मक तथा शरीर क्रियात्मक इकाई। तो डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, न्यूरॉन। नेक्स्ट है, मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है? तो ये मस्तिष्क कोशिकाओं में होती है सबसे कम पुनर्योजन शक्ति। ठीक है ना, मानव शरीर में। ऑप्शन नंबर ए रहेगा राइट आंसर, मस्तिष्क कोशिकाएं। नेक्स्ट है, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहां पर है? अगर आपने दोस्तों अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया, प्लीज क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। देखिए, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहां पर है? तो कशेरुक रज्जु में है प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र। सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, कशेरुक रज्जु में। सी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, श्वसन की क्रिया संपन्न होती है किसमें संपन्न होती है? श्वसन की क्रिया तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। किसमें होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। तो ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, माइटोकॉन्ड्रिया में। ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन कोशिका के किस भाग में होता है? किस भाग में होता है? तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, माइटोकॉन्ड्रिया। डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट, गर्भाशय में मानव भ्रूण किस द्रव में तैरता रहता है? तो ये तैरता रहता है किसमें? आमनियोटिक द्रव में तैरता रहता है गर्भाशय में मानव भ्रूण। ठीक है, तो ऑप्शन बी रहेगा राइट आंसर, आमनियोटिक द्रव में। बी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक ग्रंथि नहीं है? इनमें से कौन एक ग्रंथि नहीं है? तो इनमें से कौन एक ग्रंथि नहीं है? जठर एक ग्रंथि नहीं है इनमें से, जठर एक ग्रंथि नहीं है। ऑप्शन नंबर बी रहेगा राइट आंसर, जठर। नेक्स्ट है, मानव शरीर की सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि कौन सी है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि है मानव शरीर की सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि। ऑप्शन नंबर बी रहेगा राइट आंसर, पिट्यूटरी बी रहेगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी रहेगा राइट आंसर। सबसे छोटी ग्रंथि है, सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि है, इसको मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। ठीक है, और ये होती कहाँ है? मस्तिष्क में स्थित होती है। नेक्स्ट, पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? मस्तिष्क में। तो ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। देखिए, ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्रावित करने वाली ग्रंथि कौन सी है? बहुत बार एग्जाम में आता है। तो पीयूष ग्रंथि है, याद रखिएगा आप लोग अच्छे से, ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्रावित करने वाली ग्रंथि। तो ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, पीयूष ग्रंथि। नेक्स्ट है, पीनियल ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? बहुत बार एग्जाम में आता है। मस्तिष्क में स्थित होती है पीनियल ग्रंथि। ठीक है, ऑप्शन बी रहेगा राइट आंसर, मस्तिष्क। नेक्स्ट है, शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है?
थायराइड ग्रंथि है शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, तो ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, थायराइड ग्रंथि, ए रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है एस्ट्रोजन का स्राव किसके द्वारा होता है? तो दोस्तों याद रखना आप लोग अच्छे से, एस्ट्रोजन का स्राव होता है ग्राफियन पुटिकाओं के द्वारा, तो डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, ग्राफियन पुटिकाओं के द्वारा होता है एस्ट्रोजन का स्राव, डी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट कौन सा हार्मोन लड़ो उड़ो हार्मोन कहलाता है? तो एड्रेनलिन हार्मोन को लड़ो उड़ो हार्मोन कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट इनमें से वसा में पूर्ण विलय नहीं होता, तो इनमें से दोस्तों वसा में पूर्ण विलय कौन नहीं होता? तो विटामिन बी नहीं होता है वसा में पूर्ण विलय, ऑप्शन नंबर बी रहेगा राइट आंसर, विटामिन बी। नेक्स्ट है इनमें से किसका उपयोग रक्त कैंसर के उपचार में किया जाता है? तो कोबाल्ट 60 का उपयोग किया जाता है रक्त कैंसर के उपचार में, ऑप्शन डी होगा राइट आंसर, कोबाल्ट 60। नेक्स्ट शरीर की विभिन्न गतिविधियों के लिए ऊर्जा स्रोत है, क्या है? कार्बोहाइड्रेट है शरीर की विभिन्न गतिविधियों के लिए ऊर्जा स्रोत, तो डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट है मनुष्य के नेत्रों के स्वस्थ संचालन के लिए किस विटामिन का संबंध है? तो याद रखिएगा आप लोग, विटामिन ए का संबंध है मनुष्य के नेत्रों के स्वस्थ संचालन के लिए, तो ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, विटामिन ए, ऑप्शन नंबर ए रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट अन्न एक समृद्ध स्रोत होते हैं, किसके समृद्ध स्रोत होते हैं? अन्न स्टार्च के समृद्ध स्रोत होते हैं अन्न, तो ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, स्टार्च, ए रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्राय वायु के माध्यम से फैलता है? इनमें से कौन सा रोग फैलता है प्राय वायु के माध्यम से? तो प्लेग फैलता है दोस्तों वायु के माध्यम से, ठीक है, तो ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, प्लेग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, गाय के दूध का रंग किसकी मौजूदगी के कारण थोड़ा पीला होता है? तो किसकी मौजूदगी के कारण थोड़ा पीला होता है गाय के दूध का रंग? तो ये होता है कैरोटीन की मौजूदगी के कारण, तो डी ऑप्शन रहेगा दोस्तों राइट आंसर, कैरोटीन, डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है चेचक होने का कारण क्या है? चेचक होने का क्या कारण है? चेचक होने का कारण है वेरियोला वायरस, तो बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, चेचक होने का कारण है वेरियोला वायरस, बी रहेगा इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर। नेक्स्ट है शरीर के अंदर लोह की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग कौन सा है? बहुत बड़े एग्जाम में आता है, शरीर के अंदर लोह की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग पूछा है, रक्तहीनता है, तो सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, रक्तहीनता। नेक्स्ट है ईसीजी है, क्या है ईसीजी बताइएगा? ईसीजी क्या है, फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ है ईसीजी की फुल फॉर्म, ऑप्शन नंबर डी रहेगा राइट आंसर, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, डी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है निम्न में से विटामिन कौन सा है? निम्न में से विटामिन कौन सा है? तो फोलिक अम्ल क्या है? एक विटामिन है, फोलिक अम्ल क्या है? एक विटामिन है, तो ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा फोलिक अम्ल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? फोलिक अम्ल किस विटामिन का रासायनिक नाम, प्लीज बताइएगा कमेंट बॉक्स में, सभी से रिक्वेस्ट है प्लीज। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा रोग रक्तदान द्वारा नहीं फैलता? इनमें से कौन सा रोग रक्तदान के द्वारा नहीं फैलता? तो टाइफाइड नहीं फैलता, ऑप्शन नंबर बी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है पित्त जवर संचारित किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है पित्त जवर संचारित? तो ये किया जाता है एडिज के द्वारा, तो ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, एडिज के द्वारा। नेक्स्ट है मानव शरीर में इन्फेक्शन रोकने के लिए कौन सा विटामिन मदद करता है? तो विटामिन ए मदद करता है मानव शरीर में इन्फेक्शन रोकने के लिए, तो ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, विटामिन ए, ठीक है। नेक्स्ट है ईईजी से किस अंग की कार्यप्रणाली प्रकट होती है? जिस अंग की कार्यप्रणाली प्रकट होती है वह कौन सा है? तो ईईजी से दोस्तों मस्तिष्क की कार्यप्रणाली प्रकट होती है, तो बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, ईईजी से मस्तिष्क की गतिविधियों को दर्ज किया जाता है। तो ईईजी की फुल फॉर्म क्या होती है? इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफी, ठीक है, हृदय की ईसीजी के द्वारा, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ के द्वारा। नेक्स्ट है केसिन दूध है, केसिन दूध होता है क्या? केसिन दूध होता है एक प्रोटीन, तो सी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है देखिए ऑपरेशन थिएटर में किसी रोगी को बेहोश करने के लिए निषेधक के रूप में किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो बिल्कुल आप अच्छे से दोस्तों याद रखिएगा, नाइट्रस ऑक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है ऑपरेशन थिएटर में किसी रोगी को बेहोश करने के लिए निषेधक के रूप में, ठीक है, तो सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, नाइट्रस ऑक्साइड। नेक्स्ट है प्रोटीन संश्लेषण में कितने एमिनो अम्ल की आवश्यकता होती है? तो प्रोटीन संश्लेषण में याद रखिएगा 20 एमिनो अम्ल की आवश्यकता होती है, कितने एमिनो अम्ल की? 20 एमिनो अम्ल की, तो ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, 20 एमिनो अम्ल। नेक्स्ट है
गेहूं का खाया जाने वाला भाग कौन सा है? गेहूं का खाया जाने वाला भाग पूछा है तो भ्रूणपोष है गेहूं का खाया जाने वाला भाग, तो बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर भ्रूणपोष। नेक्स्ट, पीलिया रोग किसकी अधिकता के कारण होता है? बहुत बार एग्जाम में आता है, पीलिया रोग पूछा है किसकी अधिकता के कारण होता है, तो ये बिलिरुबिन की अधिकता के कारण होता है, ठीक है ना। पीलिया रोग होता है बिलिरुबिन की अधिकता के कारण, ऑप्शन नंबर बी रहेगा राइट आंसर, बिलिरुबिन बी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, पृथ्वी से ग्रहों की भूस्थिर कक्षा की जो ऊंचाई है वो कितनी होती है? 36,000 किलोमीटर होती है पृथ्वी से ग्रहों की भूस्थिर कक्षा की ऊंचाई, ठीक है, कितनी? 36,000 किलोमीटर, तो डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर 36,000 किलोमीटर। नेक्स्ट है, गर्भ में शिशु के लिंग की पहचान किस विधि से की जाती है? तो ये की जाती है एमनियोसेंटेसिस से, ठीक है, तो सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, गर्भ में शिशु के लिंग की पहचान की जाती है एमनियोसेंटेसिस विधि से, सी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, रेफ्रिजरेटर में फ्रीजर को सबसे ऊपर रखने का कारण क्या है? क्या है? जिससे वह संवहन धारा स्थापित कर अंदर के पूरे भाग को ठंडा कर सके, ठीक है, तो सी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, रबड़ एक बहुलक है, किसका बहुलक है रबड़? रबड़ आइसोप्रेन का बहुलक है, किसका है? आइसोप्रेन का बहुलक है रबड़, ऑप्शन नंबर बी रहेगा राइट आंसर आइसोप्रेन। नेक्स्ट है, मां के दूध से शिशु को सबसे महत्वपूर्ण पदार्थ क्या मिलता है? तो मां के दूध से शिशु को सबसे महत्वपूर्ण पदार्थ मिलता है एंटीबॉडीज, क्या मिलता है? एंटीबॉडीज मिलता है, तो डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर एंटीबॉडीज, डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, किस रोग के उपचार के लिए सर्पगंधा से प्राप्त होने वाले रेजर पाइन का इस्तेमाल किया जाता है? तो दोस्तों उच्च रक्तचाप के उपचार के लिए सर्पगंधा से प्राप्त होने वाले रेजर पाइन का इस्तेमाल किया जाता है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर उच्च रक्तचाप। नेक्स्ट है, शरीर में निम्न में से किसके एक निर्माण हेतु विटामिन बी12 और फोलिक अम्ल आवश्यक होते हैं? तो लाल रक्त कणिकाओं के लिए, आरबीसी के निर्माण के लिए विटामिन बी12 और फोलिक अम्ल आवश्यक होते हैं, तो बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, कृष्ण छिद्र सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? किसने किया प्रतिपादित कृष्ण छिद्र सिद्धांत को? तो एस चंद्रशेखर ने किया प्रतिपादित, ऑप्शन सी रहेगा राइट आंसर एस चंद्रशेखर ने, सी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर एस चंद्रशेखर, सी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, केंद्रीय चावल शोध संस्थान कहां स्थित है? तो केंद्रीय चावल शोध संस्थान कटक में स्थित है, तो बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर कटक, बी आ जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, बैरोमीट्रिक रीडिंग में अचानक गिरावट आने से कैसे मौसम का संकेत मिलता है? कैसे मौसम का? तूफानी मौसम का संकेत मिलता है बैरोमीट्रिक रीडिंग में अचानक गिरावट आने से, तो सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर तूफानी मौसम, सी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट, खाद्य पदार्थों के परिरक्षण हेतु निम्नलिखित में से कौन सा रसायन प्रयुक्त किया जाता है? कौन सा रसायन किया जाता है प्रयुक्त? तो ये बेंजोइक अम्ल प्रयुक्त किया जाता है खाद्य पदार्थों के परिरक्षण हेतु, तो ऑप्शन नंबर डी रहेगा दोस्तों राइट आंसर बेंजोइक अम्ल, डी आ जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, मृदा सुधारक कौन है इनमें से? इनमें से मृदा सुधारक कौन है? जिप्सम क्या है? जिप्सम दोस्तों एक मृदा सुधारक है, तो ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, त्वचा का रंग किसके कारण होता है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, त्वचा का रंग किसके कारण होता है? तो ये होता है मेलानिन के कारण, त्वचा का रंग होता है मेलानिन के कारण, ऑप्शन नंबर डी रहेगा राइट आंसर मेलानिन। नेक्स्ट है, इनमें से कौन शाकनाशी नहीं है? इनमें से कौन एक शाकनाशी नहीं है? तो नाइट्रोफेन, नाइट्रोफेन एक शाकनाशी नहीं है, तो डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर नाइट्रोफेन, डी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, पीलिया रोग शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? तो पीलिया रोग प्रभावित करता है दोस्तों यकृत को, किसको प्रभावित करता है? यकृत को प्रभावित करता है, डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर यकृत। नेक्स्ट है, लाइकेन जिन दो वर्ग के पौधों से मिलकर बनता है वे कौन से हैं? तो वे कवक और शैवाल हैं, जिनसे दोस्तों लाइकेन बनता है, तो डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। लाइकेन जिन दो वर्ग के पौधों से मिलकर बनता है वे कवक और शैवाल है, तो डी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, प्रकाश का रंग निर्धारित होता है, किससे निर्धारित होता है प्रकाश का रंग? तो तरंगदैर्ध्य से निर्धारित होता है प्रकाश का रंग, तो बी रहेगा इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर तरंगदैर्ध्य से, बी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, चमगादड़ों के द्वारा परागण क्या कहलाता है? सेरेप्टोफिली कहलाता है चमगादड़ों के द्वारा परागण, बी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर सेरेप्टोफिली, बी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, टमाटर का खाने
योग्य भाग कौन सा होता है? टमाटर का खाने योग्य भाग कौन सा होता है दोस्तों? संपूर्ण फल होता है टमाटर का खाने योग्य भाग। ऑप्शन नंबर डी रहेगा राइट आंसर, संपूर्ण फल डी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्न में से सबसे अधिक प्रत्यास्थ कौन है? निम्न में से सबसे अधिक प्रत्यास्थ कौन है? तो इस्पात इनमें से सबसे अधिक प्रत्यास्थ है। बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, इस्पात बी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन रक्त अल्पता का कारण नहीं है? तो रक्त अल्पता का कारण इनमें से कौन नहीं है? नियासिन नहीं है रक्त अल्पता का कारण। सी ऑप्शन रहेगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर, नियासिन सी रहेगा बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट है, मनुष्य के शरीर के कुल वजन में खनिजों का अंश कितना प्रतिशत होता है? कितना होता है? 4% होता है, 4%। तो ए ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, 4% ए होगा दोस्तों राइट आंसर। नेक्स्ट है, पीलिया रोग शरीर के किस भाग में गड़बड़ी से होता है? तो पीलिया रोग होता है लीवर में गड़बड़ी होने से। लीवर में गड़बड़ी होने से क्या होता है? पीलिया रोग होता है। ऑप्शन नंबर दोस्तों बी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, लीवर। नेक्स्ट है, आकाशगंगा वर्गीकृत की गई है, किस रूप में वर्गीकृत की गई है आकाशगंगा? तो सर्पाकार गैलेक्सी के रूप में वर्गीकृत की गई है दोस्तों आकाशगंगा। ऑप्शन नंबर ए रहेगा राइट आंसर, सर्पाकार गैलेक्सी के रूप में। नेक्स्ट है, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है, किसके द्वारा उत्पन्न होती है दोस्तों सूर्य की ऊर्जा? तो सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है नाभिक के संलयन के द्वारा। किसके द्वारा? नाभिक के संलयन के द्वारा। तो बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, नाभिक के संलयन के द्वारा उत्पन्न होती है सूर्य की ऊर्जा। तो बी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, शल्य क्रिया में आर्थ्रोप्लास्टी क्या है? शल्य क्रिया में आर्थ्रोप्लास्टी क्या है? कुल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन है, ठीक है ना। तो डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। शल्य क्रिया में आर्थ्रोप्लास्टी क्या है? आर्थ्रोप्लास्टी कुल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन है। नेक्स्ट है, कौन सा हार्मोन लड़ो या उड़ो हार्मोन कहलाता है? दोस्तों याद रखिएगा, एड्रेनलिन हार्मोन कहलाता है लड़ो या उड़ो हार्मोन। तो बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, एड्रेनलिन हार्मोन। नेक्स्ट है, प्रकाशीय सजावट तथा विज्ञापन के लिए विसर्जन नलिकाओं में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है? कौन सी? नियोन है। प्रकाशीय सजावट और विज्ञापन के लिए विसर्जन नलिकाओं में प्रयुक्त होने वाली गैस, तो डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, नियोन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विस्फोटक पदार्थ नहीं है? तो नाइट्रोक्लोरोफॉर्म एक विस्फोटक पदार्थ नहीं है। तो डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, नाइट्रोक्लोरोफॉर्म। नेक्स्ट है, किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? किस विटामिन में होता है कोबाल्ट? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है। किस में होता है? विटामिन B12 में होता है कोबाल्ट। ऑप्शन नंबर डी रहेगा राइट आंसर, विटामिन B12 डी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन जीवन को नष्ट कर देता है लेकिन वाहनों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, क्षति नहीं पहुंचाता? कौन? न्यूट्रॉन बम। दोस्तों याद रखना, जीवन को नष्ट कर देता है लेकिन वाहनों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। तो ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, न्यूट्रॉन बम। नेक्स्ट है, सीवी रमन को किस विशिष्ट अध्ययन के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? तो प्रकाश के परिकिरण के लिए प्रदान किया गया सर सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार। सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, एक प्रोटॉन को दूसरे प्रोटॉन के पास लाने में वैद्युत स्थितिज जो ऊर्जा कैसे रहेगी? बढ़ेगी, ठीक है। तो सी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, विटामिन के का क्या कार्य है? विटामिन के का कार्य होता है रक्त का थक्का जमाना। विटामिन के का कार्य है रक्त का थक्का जमाना। ऑप्शन बी आ जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, पोटेशियम क्लोराइड से ऑक्सीजन बनाने में किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है? किसका उपयोग किया जाता है पोटेशियम क्लोराइड से ऑक्सीजन बनाने में? तो ये किया जाता है मैग्नीशियम डाइऑक्साइड का। किसका किया जाता है? मैग्नीशियम डाइऑक्साइड का किया जाता है। ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, मैग्नीशियम डाइऑक्साइड ए होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, डूबते सूर्य का लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है? तो डूबते सूर्य का लाल रंग होता है प्रकीर्णन के कारण। ऑप्शन नंबर बी रहेगा राइट आंसर, प्रकीर्णन बी आ जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, मोटर कार साइड मिरर के रूप में उपयोग होता है। मोटर कार में साइड मिरर के रूप में किसका उपयोग होता है? उत्तल दर्पण का उपयोग होता है, उत्तल दर्पण का। तो ए ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, उत्तल दर्पण।
नेक्स्ट है आसमान में बादल छाए रहने पर हमें गर्मी क्यों लगती है? आसमान में बादल छाए रहने पर हमें गर्मी लगती है क्योंकि बादल उष्मा का कुचालक होता है, क्योंकि बादल क्या होता है? उष्मा का कुचालक होता है। तो ए ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी गैस वायुमंडल में अम्लीय वर्षा की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी है? तो कौन सी गैस है वायुमंडल में अम्लीय वर्षा की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी? तो सल्फर डाइऑक्साइड है। कौन सी है? सल्फर डाइऑक्साइड। डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है क्लोरोफिल की संरचना में कौन सा पोषक तत्व शामिल है? क्लोरोफिल की संरचना में कौन सा पोषक तत्व शामिल है? तो ये दोस्तों मैग्नीशियम शामिल है। डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, मैग्नीशियम। डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है दुग्ध जवर किसकी कमी से होता है? दुग्ध जवर किसकी कमी से होता है? तो कैल्शियम की कमी से होता है दुग्ध जवर। ऑप्शन नंबर ए रहेगा राइट आंसर, कैल्शियम। ए रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है करनाल बंट रोग का संबंध किस फसल से है? करनाल बंट रोग का संबंध किस फसल से? तो गेहूं से है करनाल बंट रोग का संबंध। ऑप्शन नंबर दोस्तों बी रहेगा राइट आंसर, गेहूं। बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है धान में खैरा रोग किसकी कमी से होता है? धान में खैरा रोग किसकी कमी से होता है? जस्ता की कमी से होता है। तो डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, जस्ता। डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है तरल पदार्थों से होकर न गुजर सकने वाली भूकंपीय लहर कौन सी है? कौन सी है? तो एस लहर है। ऑप्शन बी होगा राइट आंसर, एस लहर। नेक्स्ट वनस्पति घी के निर्माण में किस गैस का उपयोग होता है? तो वनस्पति घी के निर्माण में याद रखिएगा आप लोग हाइड्रोजन गैस का उपयोग होता है। तो ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, हाइड्रोजन। ए रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है दूध को कुछ देर खुले में रखे जाने पर उसका स्वाद खट्टा किसके कारण होता है? तो लैक्टिक अम्ल के कारण होता है उसका स्वाद खट्टा। ऑप्शन नंबर ए रहेगा राइट आंसर, लैक्टिक अम्ल। ए रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है देखिए केंद्रीय औषधि शोध संस्थान कहां पर स्थित है? बहुत बड़े एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन, तो याद रखना लखनऊ में स्थित है केंद्रीय औषधि शोध संस्थान। सी ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, लखनऊ में। सी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट है एवियन इन्फ्लुएंजा विषाणु को निम्नलिखित में से किससे निरूपित किया जाता है? तो ये निरूपित किया जाता है किससे? H5N1 से निरूपित किया जाता है। तो डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, H5N1। नेक्स्ट दांतों के क्षय को रोकने के लिए अधिकांश टूथपेस्ट में क्या होता है? क्या होता है? तो फ्लोराइड होता है दांतों के क्षय को रोकने के लिए अधिकांश टूथपेस्ट में। तो बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, फ्लोराइड। बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है खसरा रोग का कारक क्या है? बहुत बड़े एग्जाम में आता है, तो विषाणु है खसरा रोग का कारक। तो बी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, विषाणु। बी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है? पीलिया होता है यकृत के संक्रमण के कारण। तो बी ऑप्शन रहेगा बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी धातु अमलगम नहीं बनाती? तो इनमें से कौन सी धातु नहीं बनाती है अमलगम? तो याद रखना लोहा नहीं बनाती अमलगम, ठीक है। लोहा धातु अमलगम नहीं बनाता। ऑप्शन नंबर डी रहेगा राइट आंसर, लोहा। नेक्स्ट है एनीमिया किस तत्व की कमी से पैदा होता है? एनीमिया किस तत्व की कमी से पैदा होता है? तो लोहे की कमी से पैदा होता है एनीमिया, ठीक है ना दोस्तों। बिल्कुल बी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, एनीमिया पैदा होता है लोहे की कमी से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, लोहा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस खनिज के द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है? तो लोहा प्राप्त किया जाता है हेमेटाइट के द्वारा। किसके द्वारा? हेमेटाइट के द्वारा प्राप्त किया जाता है लोहा। तो डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, हेमेटाइट। डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है अयस्क को जंग लगने से रोकने के लिए कौन सी प्रक्रिया लाभकारी नहीं है? तो अनिलन प्रक्रिया लाभकारी नहीं है अयस्क को जंग लगने से रोकने के लिए। तो ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, अनिलन। ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है तड़ित चालक निर्मित होते हैं, तो इनमें से किससे निर्मित होते हैं तड़ित चालक? तांबा से निर्मित होते हैं। बी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, तांबा। ऑप्शन नंबर बी रहेगा बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट है राजस्थान स्थित जावर के खाने किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो जस्ता के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों राजस्थान से जावर के खाने। ऑप्शन नंबर डी रहेगा राइट आंसर, जस्ता। नेक्स्ट है रंगने के काम आने वाला तीखा पदार्थ कौन सा है?
रंगने के काम आने वाला तीखा पदार्थ है जिंक फास्फेट। कौन सा जिंक फास्फेट है? तो डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, जिंक फास्फेट डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर। नेक्स्ट है, किसी के निष्कर्षण के लिए साइनाइड विधि प्रयुक्त की जाती है। तो किसी के निष्कर्षण के लिए प्रयुक्त की जाती है साइनाइड विधि, तो चांदी के निष्कर्षण के लिए साइनाइड विधि प्रयुक्त की जाती है, ठीक है ना। तो ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, चांदी ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, पारा का निष्कर्षण किया जाता है, किससे किया जाता है पारा का निष्कर्षण? तो सिनेबार से किया जाता है पारा का निष्कर्षण, सी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, सिनेबार से। नेक्स्ट है, क्विक सिल्वर के नाम से किसको जाना जाता है? तो क्विक सिल्वर के नाम से जानते हैं मरकरी को, ठीक है। तो बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, मरकरी बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित मिश्र धातुओं में से किसे अमलगम कहते हैं? तो इनमें से अमलगम किसको कहा जाता है? पारा और जस्ता को कहते हैं अमलगम, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है? इनमें से कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती, कौन सी होती है? तो ये गैलियम होती है कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में, ठीक है। तो सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, गैलियम सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, एडम उत्प्रेरक के नाम से किसको जाना जाता है? तो याद रखना, एडम उत्प्रेरक के नाम से जानते हैं किसको? प्लेटिनम को जाना जाता है। ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, प्लेटिनम ए रहेगा बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट, राजस्थान स्थित डेगाना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? राजस्थान स्थित डेगाना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो ये टंगस्टन के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, टंगस्टन डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है क्या? सोना, चांदी, तांबा, ये सभी क्या है दोस्तों? स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते प्रकृति में। तो ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी, यानी उपरोक्त सभी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, विद्युत तीव्रता का मात्रक क्या होता है? न्यूटन पर कूलाम होता है। विद्युत तीव्रता का मात्रक क्या होता है? न्यूटन पर कूलाम, सी ऑप्शन होगा राइट आंसर, न्यूटन पर कूलाम सी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, प्रोटीन को निम्न में से कौन सा एंजाइम पचाता है? बिल्कुल दोस्तों, प्रोटीन को इनमें से कौन सा एंजाइम पचाता है? ट्रिप्सिन एंजाइम पचाता है प्रोटीन को। कौन सा एंजाइम पचाता है? ट्रिप्सिन। तो बी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ट्रिप्सिन बी रहेगा बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट है, किस विधि से पृथ्वी की आयु का परिकलन क्या करते हैं? तो ये किससे किया करते हैं परिकलन पृथ्वी की आयु का? यूरेनियम डेटिंग से किया करते हैं। तो ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, यूरेनियम डेटिंग से करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? बहुत बड़े एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन। इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन ने। किसने की थी? जे थॉमसन ने की थी इलेक्ट्रॉन की खोज। तो सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, जे थॉमसन सी ऑप्शन होगा बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट है, हरे फलों को कृत्रिम तरीकों से पकाने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? कौन सी गैस होती है प्रयुक्त? तो इथिलीन गैस प्रयुक्त होती है, याद रखना, हरे फलों को कृत्रिम तरीकों से पकाने के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी रहेगा राइट आंसर, इथिलीन। नेक्स्ट, रेटिनोल निम्न में से किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनोल। तो डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, विटामिन ए। नेक्स्ट है, धान में खैरा रोग किसकी कमी से होता है? धान में खैरा रोग किसकी कमी से होता है? जिंक की कमी से होता है धान में खैरा रोग। तो डी ऑप्शन रहेगा दोस्तों राइट आंसर, जिंक डी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सबसे अधिक वृद्धि दर किस पादप की होती है? तो ये बांस की होती है, ठीक है ना। तो बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, बांस बी आएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट, ताप बढ़ने पर अर्धचालकों की चाल पर क्या प्रभाव पड़ता है? ताप बढ़ने पर अर्धचालकों की चाल पर क्या प्रभाव पड़ता है दोस्तों? चाल बढ़ जाती है। तो ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, चाल क्या है? बढ़ जाती है, ए होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण सबसे पहले किसने किया था? किसने किया था? डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने किया था प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण सबसे पहले। तो सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, डॉक्टर हरगोविंद खुराना सी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? झींगा उत्पादन से है। गुलाबी
क्रांति का संबंध, तो ए ऑप्शन रहेगा दोस्तों राइट आंसर, झींगा उत्पादन, ए ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, मैरीकल्चर में किसका उत्पादन किया जाता है? मैरीकल्चर में किसका उत्पादन किया जाता है? समुद्री जीवों का उत्पादन किया जाता है मैरीकल्चर में। ऑप्शन नंबर बी रहेगा राइट आंसर, समुद्री जीवों का, तो बी रहेगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा ग्रह सबसे अधिक गैसों से घिरा है? कौन सा गिरा हुआ है? यूरेनस, तो सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, यूरेनस, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टॉर्च में सेलों को किस समूह में रखा जाता है? टॉर्च में सेलों को किस समूह में रखा जाता है? श्रेणी क्रम में रखा जाता है। ऑप्शन नंबर बी रहेगा राइट आंसर, श्रेणी क्रम, ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, टीका रोग किस फसल से संबंधित है? टीका रोग का संबंध किस फसल से है? दोस्तों मूंगफली से है टीका रोग का संबंध, डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, मूंगफली, डी आएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, सीने बार किसका अयस्क है? सीने बार किसका अयस्क है? पारा का अयस्क है सीने बार। सीने बार किसका अयस्क है? पारा का, तो पारा का है, तो डी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, पारा, बिल्कुल याद रखना। नेक्स्ट है, डायनेमो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? दोस्तों डायनेमो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर कार्य करता है डायनेमो, तो डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। डायनेमो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, तो डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, प्रोटीन को इनमें से कौन सा एंजाइम पचाता है? तो प्रोटीन को इनमें से कौन सा एंजाइम पचाता है? ट्रिप्सिन एंजाइम पचाता है प्रोटीन को, ऑप्शन नंबर बी रहेगा राइट आंसर, ट्रिप्सिन। नेक्स्ट है, बादलों पर किस रसायन का छिड़काव कर कृत्रिम वर्षा कराई जाती है? तो बादलों पर किस रसायन का छिड़काव करके कराई जाती है कृत्रिम वर्षा? तो बिल्कुल सिल्वर आयोडाइड का, ऑप्शन नंबर सी रहेगा दोस्तों राइट आंसर, सिल्वर आयोडाइड, सी ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सबसे कठोर है? इनमें से कौन सबसे कठोर है? तो सबसे कठोर कौन है इनमें से? हीरा सबसे कठोर है, हीरा सबसे कठोर है, ऑप्शन नंबर सी रहेगा राइट आंसर, हीरा। नेक्स्ट है, पत्तियों में बना खाद्य पौधों के विभिन्न अंगों में किसके द्वारा पहुंचता है? किसके द्वारा पहुंचता है? फ्लोएम के द्वारा पहुंचता है, तो डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, फ्लोएम के द्वारा, डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण किस प्रकार के प्रकाश में सबसे अधिक होता है? किस प्रकार के प्रकाश में सबसे अधिक होता है? लाल प्रकाश में सबसे अधिक होता है प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन बी आएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, प्रोटीन के विघटन के द्वारा निर्माण होता है, किसका निर्माण होता है? प्रोटीन के विघटन के द्वारा, तो एमिनो अम्ल का निर्माण होता है, डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, एमिनो अम्ल। नेक्स्ट है, सोयाबीन में प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है? सोयाबीन में प्रोटीन की मात्रा होती है 42%, ऑप्शन सी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, शुष्क वातावरण में उगने वाले पौधों को क्या कहते हैं? दोस्तों जेरोफाइट कहा जाता है शुष्क वातावरण में उगने वाले पौधों को, तो ऑप्शन डी रहेगा राइट आंसर, जेरोफाइट। नेक्स्ट, सोल्डर किसका मिश्र धातु है? सोल्डर किसका मिश्र धातु है? टीन और सीसा का मिश्र धातु है सोल्डर, ठीक है, तो सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, टीन एवं सीसा, सी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में बाहर निकलता है, क्या बाहर निकलता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में तो ऑक्सीजन बाहर निकलता है, क्या बाहर निकलता है? ऑक्सीजन, तो बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, ऑक्सीजन। नेक्स्ट है, आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला रहता है? तो आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला रहता है? लाइसोजाइम एंजाइम घुला रहता है आंसुओं में, ऑप्शन नंबर दोस्तों बी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, लाइसोजाइम। नेक्स्ट है, रेफ्रिजरेटर में ताप का नियंत्रण कौन करता है? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, बहुत बड़े एग्जाम में आता है दोस्तों। रेफ्रिजरेटर में ताप का नियंत्रण कौन करता है? तो फ्रीओन करता है, ठीक है ना, सॉरी कौन करता है? थर्मोस्टेट करता है, ऑप्शन नंबर सी रहेगा दोस्तों राइट आंसर, ठीक है ना, बिल्कुल। रेफ्रिजरेटर में दोस्तों ताप का नियंत्रण कौन करता है? थर्मोस्टेट करता है, तो ऑप्शन नंबर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, रासायनिक प्रयोग में उपयोग होने वाला लिटमस कागज किससे बनाया जाता है? किससे बनाया जाता है? लाइकेन से बनाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे क्वेश्चंस जो अभी कंप्लीट हो गए हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। जो लोग पहली बार आए हैं जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को ऑन करना ताकि हर क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। चलेगा, फिर